बहन, मेरा 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना का आ गया। तुम्हारा आया या नहीं? भैया मेरा खाता चेक करके बताओ कि इसमें 10,000 रुपया आया है या नहीं। नहीं आया है पैसा। सबका पैसा आ गया, हम लोगों का नहीं आया। अब क्या करें? दीदी चिंता मत करो, मैं सब बताता हूँ। दोस्तों 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा सरकार ने जारी कर दिया। लाखों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन मेरे पास सैकड़ों मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हमारा पैसा तो आया ही नहीं, हमारा फॉर्म तो भरा गया था, फिर क्या हुआ? क्या हमारा नाम लिस्ट से कट गया है? मैं आपकी चिंता, आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। आपने कितनी उम्मीदों से ये फॉर्म भरा था, दफ्तरों के चक्कर भी काटे होंगे, और जब पैसा आने का दिन आया तो आपके खाते में एक भी रुपया नहीं आया। ये देखकर मन निराश हो जाता है, लगता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 90% मामलों में गलती बहुत छोटी होती है, जिसे आप घर बैठे सुधार सकती हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों और उनके समाधान पर बात करेंगे। एक एक चीज को मैं इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे समाधान बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है और हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी ला सके। और अगर आपको ये जानकारी अभी तक जरूरी लगी हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपनी सहेलियों, अपनी दीदी और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी के अभी शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी परेशान बहन की मदद हो जाए और उनके अटके हुए पैसे निकल आए। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा रुका है तो आपको ये 4 चीजें तुरंत चेक करनी है। ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो एक कागज पर लिख भी लीजिएगा। पहली और सबसे जरूरी चीज, आपका बैंक खाता चालू है या बंद। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी खाते में बहुत दिनों तक कोई लेन देन नहीं करते, तो बैंक उसे इनएक्टिव या डोरमेंट कर देता है, यानी एक तरह से सुला देता है। ऐसे सोए हुए खाते में सरकार पैसा नहीं भेज पाती। कैसे चेक करें? अपनी बैंक की पासबुक लेकर बैंक में जाइए और उसे अपडेट करवाइए। अगर कोई एंट्री हो रही है तो खाता चालू है, नहीं तो बैंक कर्मचारी से पूछिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं। अगर बंद है तो एक छोटा सा फॉर्म भरकर और आधार कार्ड लगाकर उसे तुरंत चालू करवाइए। दूसरी सबसे बड़ी वजह, ई-केवाईसी का पूरा ना होना। ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ये आरबीआई का नियम है। अगर आपके खाते की केवाईसी पूरी नहीं है तो कोई भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। क्या करें? अपने बैंक जाकर पता करें कि आपकी ई-केवाईसी ड्यू तो नहीं है। अगर है तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाकर इसे तुरंत पूरा करवाएं। इसमें सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। तीसरी और सबसे टेक्निकल गलती, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी का लिंक न होना। अब ये नाम सुनकर घबराइए मत, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। एनपीसीआई एक सरकारी पाइपलाइन की तरह है, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। इसे डीबीटी कहते हैं। अगर आपका बैंक खाता इस पाइपलाइन से जुड़ा ही नहीं है तो पैसा आएगा कैसे? कैसे चेक करें? आप बैंक जाके पता कर सकते हैं। उन्हें बस इतना कहना है कि मेरा खाता एनपीसीआई डीबीटी के लिए लिंक है या नहीं, ये चेक कर दीजिए। अगर लिंक नहीं है तो वो एक फॉर्म देंगे, उसे भरकर जमा कर दीजिए। 24 से 48 घंटे में आपका खाता लिंक हो जाएगा। चौथी और आखिरी चीज, अपने आवेदन की स्थिति जाने। हो सकता है कि आपके बैंक खाते में कोई दिक्कत न हो, बल्कि आपके फॉर्म में ही कोई कमी रह गई हो। क्या करें? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपनी जीविका दीदी या ग्राम संगठन से संपर्क करें और उनसे अपने आवेदन का स्टेटस पूछें। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप BRLPS की वेबसाइट पर जाकर भी स्थिति की जांच कर सकती हैं। अगर फॉर्म में कोई कमी है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। दोस्तों, ये वो 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से 99% लोगों का पैसा रुकता है। आप बस इन चारों चीजों को एक एक करके चेक कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पैसा आपके खाते में जरूर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको पूरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 काम कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी मदद हुई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल जरूर पूछिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और भरोसेमंद जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अंत में एक बार फिर कहूंगा, इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक शेयर कीजिए जिनका पैसा नहीं आया है। आपका एक शेयर किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।